हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि जो सिनोनिम्स हैं, यानी जो प्लिंथ पैरामाउंट की बुक है उसके सिनोनिम्स मैं आपको करा रहा हूँ जो वोकैब सेक्शन में आते हैं। तो फ्रेंड्स, इसकी हमने ऑलरेडी एक क्लास कर ली है जिसमें मैंने आपको 25 सिनोनिम्स करा दिए हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं वर्ड नंबर 26 से, क्योंकि 25 हमने कर लिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखी है क्लास तो उसको जाकर देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज। तो देखिए, वर्ड नंबर 26 आपकी स्क्रीन पर है, इलास्टिक है, और वर्ड नंबर 27 है, वेसिलेट है। तो बताइए फ्रेंड्स, इनके जो सिनोनिम्स होंगे वो क्या होंगे। अगर बात करूं फ्रेंड्स में इलास्टिक की, तो इलास्टिक का मतलब क्या होता है, जो बॉडीज हमारी फ्लेक्सिबल होती हैं। क्या होती हैं फ्रेंड्स, जो फ्लेक्सिबल होती हैं, यानी इनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी का गुण होता है, उसको बोलते हैं हम इलास्टिक बॉडीज बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, फ्लेक्सिबल। अगर बात करूं फ्रेंड्स में वेसिलेट की, तो वेसिलेट का मतलब क्या होता है, किसी पर संदेह करना। क्या करना फ्रेंड्स, किसी पर संदेह करना, यानी किसी पर डाउट करना क्या होता है, वेसिलेट होता है। ओके। अगर बात करूं फ्रेंड्स में क्वीर की, तो क्वीर मतलब होता है जो विचित्र लोग होते हैं, यानी जो विचित्र प्राणी होते हैं उनको बोला जाता है क्वीर बोला जाता है। अगर बात करूं मैं क्वेवर की, क्वेवर मीन्स क्या होता है, क्वेवर मतलब होता है जो आपने देखा होगा तर्कस। क्या होता है फ्रेंड्स, तर्कस जो होता है उसको क्वेवर बोलते हैं। नेवर मतलब आप सब लोग जानते हैं, कभी नहीं। अगर बात करूं मैं वेवर की, तो वेवर का मतलब हो जाएगा वैसिलेट करना, किसी पर डाउट करना। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड आपकी स्क्रीन पर है, वर्ड नंबर 28, इम्पेकेबल। इम्पेकेबल का फ्रेंड्स आपको सिनोनिम्स बताना है। और वर्ड नंबर 29 है आपके सामने, इम्पेडिमेंट। तो बताइए फ्रेंड्स, इनके जो सिनोनिम्स होंगे वो क्या होंगे। अगर बात करूं फ्रेंड्स में इम्पेकेबल की, तो इम्पेकेबल का मतलब क्या होता है, जो जो निर्दोष होता है, यानी कि जिसको हम इनोसेंट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं फ्रेंड्स, इनोसेंट। यानी जो निर्दोष होता है, त्रुटिहीन हो सकता है, उसे बोलते हैं हम इम्पेकेबल बोल सकते हैं, यानी इनोसेंट ही बोल सकते हैं, या फिर फॉल्टलेस ही बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, फॉल्टलेस। ओके, फॉल्टलेस क्या हो जाएगा फ्रेंड्स का राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करूं फ्रेंड्स में इम्पेडिमेंट की, तो इम्पेडिमेंट मीन्स क्या होता है, इम्पेडिमेंट मतलब होता है एक तरह से जो बैरियर होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, बैरियर। बैरियर का मतलब क्या होता है, बाधा बोल सकते हो आप, या फिर ऑब्स्टिकल्स बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो फ्रेंड्स, ऑब्स्टिकल ही बोल सकते हो आप, ऑब्स्टिकल बोल सकते हो, बाधा होता है एक तरह से। ओके, इम्पेडिमेंट क्या होता है फ्रेंड्स, बाधा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके। अगर बात करूं मैं इनकेपेबल की, तो इनकेपेबल मतलब क्या होता है, जो असमर्थ होता है। यानी कैपेबल का मतलब क्या होता है, जो समर्थ हो, किसी काम करने के योग्य हो। अगर इनकेपेबल की बात करूं मैं, तो वो क्या होता है, असमर्थ हो जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखिए। ये देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है वर्ड नंबर 30, एडवांस। एडवांस का मतलब बताना है आपको किस क्या होता है, इसका जो सिनोनिम्स होगा वो क्या होगा। 31 है वर्ड नंबर, प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस का भी बताना है फ्रेंड्स आपको, सिनोनिम्स क्या होगा। अगर देखिए बात करूं मैं एडवांस की, तो एडवांस का मतलब क्या होता है, कुछ आगे का सोचना, यानी आगे के बारे में करना कुछ, यानी तो क्या हो जाएगा, प्रोग्रेस करना, एक तरह से एडवांस करना कुछ चीज़ों को। तो वो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करूं फ्रेंड्स में प्रोग्नोसिस की, तो प्रोग्नोसिस का मतलब होता है जो पूर्वानुमान लगाता है किसी चीज़ का, पहले ही अनुमान लगा लेता है, यानी पूर्वानुमान लगा लेता है किसी किसी चीज़ का, उसको बोलते हैं प्रोग्नोसिस बोलते हैं। ओके। अगर तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, फोरकास्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी पहले ही अनुमान लगा लेना किसी चीज़ के बारे में, तो वो क्या होता है, फोरकास्ट होता है, यानी प्रोग्नोसिस होता है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड देखिए। ये देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड आपकी स्क्रीन पर है, वर्ड नंबर 32 है, पोच। और वर्ड नंबर 33 है फ्रेंड्स आपके सामने, रिपार्टी। तो बताइए फ्रेंड्स, इनके जो सिनोनिम्स होंगे वो क्या होंगे। अगर बात करूं फ्रेंड्स में पोच की, पोच का मतलब क्या होता है, शिकार करना। क्या होता है फ्रेंड्स, पोच का मतलब होता है शिकार करना। क्या करना फ्रेंड्स, शिकार करना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, हंट इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगर बात करूं मैं प्रीच की, प्रीच का मतलब क्या होता है, प्रीच का मतलब होता है धर्म का उपदेश करना। क्या करना, धर्म का उपदेश करना एक तरह से। और अगर बात करूं प्लंडर की, प्लंडर का मतलब क्या होता है, लूट मार जो मचाते हैं लोग, उसको बोलते हैं प्लंडर। क्या बोलते हैं उसको, लूट मार जो लोग करते हैं ना किसी चीज़ की, तो उसको बोलते हैं प्लंडर बोलते हैं। तो पोच का मतलब क्या होता है, शिकार करना किसी चीज़ का। तो हंट इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगर बात करूं फ्रेंड्स आपके सामने रिपार्टी का, तो रिपार्टी मीन्स क्या होता है, रिपार्टी मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में अगर कोई आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसके बारे में तुरंत जवाब देना, यानी एक तरह से हाजिर जवाबी जो होती है उसको बोला जाता है रिपार्टी, तुरंत जवाब देना एक तरह से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्विक विटी पार्टी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वर्ड देखिए। ये देखिए नेक्स्ट आपके सामने है वर्ड नंबर 34, एग्जॉट। अगर बात करूं फ्रेंड्स में एग्जॉट की, तो एग्जॉट मीन्स क्या होता है, किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना। क्या करना फ्रेंड्स, किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना वो होता है एग्जॉट करना, यानी समझाना किसी को।
तो अर्ज क्या हो जाएगा, इसका राइट सिनोनिम्स हो जाएगा अर्ज। अर्ज मीन्स भी क्या होता है, एक तरह से किसी को प्रेरणा देना या किसी चीज़ के बारे में एक्सप्लेन करना, समझाना, वो क्या होता है, अर्ज भी बोल सकते हैं उसको हम। अगर बात करूँ मैं कोक्स की, कोक्स का मतलब होता है किसी को मनाना। क्या होता है फ्रेंड्स, किसी को मनाना। रिकमेंड का मतलब होता है किसी के बारे में किसी चीज़ को रिकमेंड करना। पुश का मतलब आप सब लोग जानते हैं, पुश करना मतलब किसी को दबाना। अगर बात करूं फ्रेंड्स से वर्ड नंबर 35 की, ल्यूरिड की। ल्यूरिड मीन्स क्या होता है, ल्यूरिड मतलब होता है जो चीज़ें बहुत ज़्यादा भयंकर होती हैं, खतरनाक होती हैं, डेंजरस होती हैं, उनको बोला जाता है ल्यूरिड बोला जाता है। ओके, तो शॉकिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो शॉकेबल चीज़ें होती हैं, यानी जिनसे शौक लग जाता है, जो खतरनाक चीज़ें होती हैं या डेंजरस होती हैं बहुत ज़्यादा, उनसे तो एकदम से शौक लगता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखिए। नेक्स्ट वर्ड क्या है, अगर बात करूं फ्रेंड्स वर्ड नंबर 36 की, वर्ड नंबर 36 क्या है, फेमिलियर है। और वर्ड नंबर 37 है आपके सामने डेजर्ट है। तो बताइए इनके जो सिनोनिम्स होंगे वो क्या होंगे। देखिए अगर बात करूं फेमिलियर की, फेमिलियर मीन्स क्या होता है, फेमिलियर मतलब होता है जो परिचित होता है, जो जानने वाला होता है, उसको बोलते हैं फेमिलियर। तो वेल नोन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वेल नोन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स का राइट आंसर हो जाएगा। अगर फ्रेंड्स मैं बात करूँ फैमिलियल की, ये फैमिलियर नहीं है, ये फैमिलियल है। ओके, अगर फैमिलियल की बात करूँ मैं, तो फैमिलियर का मतलब होता है, फैमिलियल का जो पारिवारिक होते हैं, यानी एक तरह से बोल सकते हैं हम, जो डोमेस्टिक भी बोल सकते हैं। ओके, फैमिलियल का मतलब होता है रिलेटिव। आप सब लोग जानते हैं जो रिलेटिव होते हैं, कॉमन तो सब जो जानते ही हैं, जो चीज़ें हमारी कॉमन होती हैं सब में, उसको कॉमन बोला जाता है। और रिलेटिव कौन होते हैं, जो हमारे रिश्तेदार होते हैं, उनको रिलेटिव बोला जाता है। तो देखिए डेजर्ट की बात करूँ मैं फ्रेंड्स, डेजर्ट, देखिए डेजर्ट हमारे दो होते हैं। एक डेजर्ट ये भी होता है DESERT, डेजर्ट का मतलब ये क्या होता है, रेगिस्तान होता है। क्या होता है, रेगिस्तान। ये वाला डेजर्ट क्या होता है, रेगिस्तान होता है। अगर इस डेजर्ट की बात करूँ मैं, तो इसका मतलब होता है जो मिठाइयाँ होती हैं, जो मिठाई होती है उसको बोलते हैं हम डेजर्ट। तो स्वीट डिश क्या हो जाएगा फ्रेंड्स का राइट सिनोनिम हो जाएगा स्वीट डिश। ऑप्शन नंबर सी इज दी राइट आंसर। ओके, चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट वर्ड देखिए। ये देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड आपकी स्क्रीन पर है, वर्ड नंबर 38, एफिलिएट। अगर बात करूं फ्रेंड्स में एफिलिएट की, ये एफिलिएट मीन्स क्या होता है बताइए। वर्ड नंबर 39 है आपके सामने है, एक्सप्लिसिट। तो बताइए इनके जो सिनोनिम्स होंगे वो क्या होंगे। अगर देखिए एफिलिएट के बारे में बोला जाए, तो एफिलिएट का मतलब होता है किसी को एसोसिएट करना एक तरह से। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ओके, एक्सप्लिसिट की बात करूं मैं, अगर फ्रेंड्स में एक्सप्लिसिट की बात करूं, तो एक्सप्लिसिट मतलब होता है किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा क्या होना, क्लियर होना, यानी स्पष्ट होना, वो क्या होता है, एक्सप्लिसिट होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्लियर, एक्सप्लिसिट यानी क्लियर। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट क्या है। ये देखिए नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है, वर्ड नंबर 40 है, क्या है, डिलीजेंट। डिलीजेंट आप सब लोग जानते हैं, डिलीजेंट का मतलब क्या होता है, जो वो लोग मेहनती होते हैं, क्या होते हैं, जो मेहनती होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, हम डिलीजेंट बोलते हैं। तो इंडस्ट्रियस क्या हो जाएगा फ्रेंड्स का ये राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट आपके सामने वर्ड नंबर 41, इन्फ्यूरिएट। इन्फ्यूरिएट मीन्स क्या होता है बताइए। अगर बात करूं फ्रेंड्स में इन्फ्यूरिएट वर्ड की, तो इन्फ्यूरिएट मतलब होता है किसी को क्रोधित करना। क्या करना फ्रेंड्स, किसी को क्रोधित करना, यानी नाराज करना, एक तरह से एंग्री करना, गुस्सा दिलाना किसी को, वो क्या होता है, इन्फ्यूरिएट होता है। ओके, अगर बात करूं इसके सिनोनिम्स की, तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, इनरेज इसका सिनोनिम हो जाएगा, यानी किसी को क्रोधित कर देना, गुस्सा कर देना, इनरेज इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर थ्रेटन की बात की जाए, थ्रेटन का मतलब होता है किसी को धमकी देना। क्या करना फ्रेंड्स, किसी को धमकी देना, इसका ये थ्रेटन होता है। डिस्ग्रेस का मतलब क्या होता है, डिस्ग्रेस का मतलब होता है किसी की क्या करना, इंसल्ट करना, इंसल्ट करना या अपमान करना, वो क्या होता है, डिस्ग्रेस होता है। और बर्न का मतलब किसी को जला देना। ओके, क्या होता है, किसी को जला देना, बर्न कर देना। ओके, तो आई थिंक आपको समझ में आ रहे होंगे फ्रेंड्स वर्ड। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। ये देखिए नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है, वर्ड नंबर 42 है, प्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव है, और वर्ड नंबर 43 है, लाउजी है। तो बताइए इनके जो सिनोनिम्स होंगे वो क्या होंगे। प्रोस्पेक्टिव मीन्स क्या होता है, अगर बात करी जाए प्रोस्पेक्टिव की, तो प्रोस्पेक्टिव मतलब होता है जो चीज़ें पॉसिबल होती हैं, इनकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, उसको बोलते हैं प्रोस्पेक्टिव बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करूँ मैं परप्लेक्स्ड की, परप्लेक्स्ड का मतलब क्या होता है, जो चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, क्या होती हैं, जो चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, यानी जटिल होती हैं, उनको बोलते हैं परप्लेक्स्ड बोलते हैं। ओके, उलझी हुई जो रहती हैं, यानी कि अगर बात करी जाए प्रॉस्पेरियस की, प्रॉस्पेरियस, प्रॉस्पेरियस मतलब क्या होता है, सक्सेसफुल होता है, यानी एक तरह से जो संपन्न होता है उसको बोलते हैं हम प्रॉस्पेरियस बोलते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट क्या है, लाउजी। लाउजी मीन्स क्या होता है बताइए।
पहले आपको वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए, जब भी आप तो वर्ड का सिनोनिम्स फाइंड आउट करोगे ना कि कौन से वर्ड का ये सेम मीनिंग होगा। अगर आपको वर्ड का, अगर जो वर्ड पूछा है उसका ही मीनिंग नहीं पता है तो आप कैसे आंसर को फाइंड आउट कर पाओगे। तो लाउजी वर्ड जो है उसका आपको मीनिंग बताना है। तो देखिए लाउजी का मतलब होता है जब कुछ बहुत ज़्यादा घटिया होती है, ओके, बेकार होती है, उसको बोलते हैं हम लाउजी बोलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अवेफुल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करूँ मैं अनबियरेबल की, तो बियरेबल का मतलब क्या होता है, जो सहने योग्य होता है। अनबियरेबल मतलब होता है जो सहने योग्य ना हो, ओके। अगर बात करूँ लूज की, लूज का मतलब लूज ही होता है। और लाउजी का मतलब घटिया भी होता है, और इसका मतलब अगर एक और सिनोनिम चाहिए आपको तो वो हो जाएगा इन्फीरियर भी होता है। क्या होता है, इन्फीरियर मीन्स भी घटिया ही होता है, ओके। अगर बात करिए स्टिंकिंग की, स्टिंकिंग मतलब क्या होता है, स्टिंकिंग मतलब होता है जो बदबूदार चीज़ें होती हैं उनको बोलते हैं स्टिकिंग। जो बदबूदार होती है, क्या होती है, जो बदबूदार चीज़ें होती हैं उनको बोलते हैं स्टिकिंग। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखिए। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है वर्ड नंबर 44 है एसेंचुएटेड। एसेंचुएटेड का मतलब क्या होता है। वर्ड नंबर 45 है प्रीडोमिनेंटली। बताइए इनके जो सिनोनिम्स होंगे वो क्या होंगे, एसेंचुएटेड और प्रीडोमिनेंटली। तो देखिए अगर बात करूँ मैं एसेंचुएटेड की, तो एसेंचुएटेड मतलब होता है किसी पर बल आघात करना, एक तरह से क्या करना, बल आघात करना, बल फोर्सली बल लगाना बहुत ज़्यादा। तो वो क्या होता है, एसेंट इसका सिनोनिम्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओके। अगर बात करी जाए डिवेल्यूएड की, तो डिवेल्यूएड का मतलब होता है किसी का अवमूल्यन करना। वैल्यूएड का मतलब क्या होता है, वैल्यूएबल क्या मतलब होता है, मूल्यन करना। डिवेल्यूएड का मतलब क्या होता है, अवमूल्यन करना। अगर बात करी जाए मिटिगेटेड की, तो मिटिगेटेड मतलब क्या होता है, रिड्यूस करना है किसी चीज़ को। क्या करना फ्रेंड्स, किसी चीज़ को रिड्यूस करना है, यानी कम कर देना, वो क्या होता है, मिटिगेटेड होता है। अगर शार्पन की बात करूँ, शार्पन की, शार्पन का मतलब होता है बहुत ज़्यादा तेज होता है, शार्प होता है, उसको बोलते हैं शार्पन बोलते हैं, ओके। तो एक्सेंट इसका, एसेंचुएटेड का एसेंट तो राइट आंसर हो जाएगा, यानी किसी पर बलाघात करना। क्या करना, किसी पर बलाघात करना, वो क्या होता है, एसेंचुएटेड होता है, ओके। अगर बात करी जाए प्रीडोमिनेंटली, प्रीडोमिनेंटली का मतलब क्या होता है, जो मेनली यूज़ किया जाता है, यानी जो मुख्य रूप से होता है, ओके, उसको बोलते हैं प्रीडोमिनेंटली। मुख्य रूप से जो होता है उसको बोलते हैं प्रीडोमिनेंटली। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, मोस्टली हो जाएगा। जो मोस्टली यूज होता है उसको बोलते हैं हम, ओके, प्रीडोमिनेंटली। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखिए। ये देखिए नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है वर्ड नंबर 46। वर्ड नंबर 46 क्या है, पॉसिटी है। और वर्ड नंबर 47 है एवर्ट है। तो बताइए इनके जो सिनोनिम्स होंगे वो क्या होंगे। अगर बात करूँ फ्रेंड्स में पॉसिटी की, पॉसिटी का मतलब होता है किसी चीज़ में कमी होना, यानी लैक होना, वो क्या होता है, पॉसिटी होता है, यानी कमी होना, ओके। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, शॉर्ट फॉल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी किसी चीज़ में शॉर्ट होना, कमी होना, ओके। चलिए नेक्स्ट वर्ड आपके सामने एवर्ट है। एवर्ट का मतलब क्या होता है, एवर्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को अवॉइड करना, यानी टाल देना किसी को, तो वो क्या होता है, अवॉइड करना होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाइड का मतलब क्या होता है, छिपा देना। ओबे का मतलब क्या होता है, किसी की आज्ञा मानना। और एक्सक्यूज का मतलब क्या होता है, एक्सक्यूज बहाने बनाना, ओके। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखिए। ये देखिए नेक्स्ट आपके सामने है वर्ड नंबर 48 है पेंसिव। और 49 है फ्रेंड्स आपके सामने कॉर्डियल। बताइए इनके जो सिनोनिम्स होंगे वो क्या होंगे। अगर बात करूं फ्रेंड्स में पेंसिव की, पेंसिव को आपको समझ में आ रहा होगा, टेंशन से एकदम से पेंसिव समझ में आ रही होगी। तो पेंसिव का मतलब होता है जो चिंताग्रस्त होते हैं ना, जो चिंता में ग्रस्त रहते हैं उनको बोलते हैं पेंसिव बोलते हैं, ओके। चिंताग्रस्त जो लोग रहते हैं। तो थॉटफुल क्या हो जाएगा, इसका राइट सिनोनिम्स हो जाएगा थॉटफुल, ओके। कॉर्डियल का मतलब क्या होता है बताइए। कॉर्डियल का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा हर्टी होता है। क्या होता है, बहुत ज़्यादा हर्टी होता है, ओके, उसको बोलते हैं हम कॉर्डियल। यानी जो मैत्रीपूर्ण होता है, जो फ्रेंडली रहता है एक तरह से, ओके, उसको बोला जाता है कॉर्डियल बोला जाता है। तो फ्रेंडली इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर बात करूँ मैं सोफिस्टिकेटेड की, सोफिस्टिकेटेड मीन्स क्या होता है। तो सोफिस्टिकेटेड मतलब होता है जो चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, यानी जो क्या होती है, बहुत ज़्यादा हार्ड होती हैं, जटिल बोल सकते हैं आप उसको, ओके। रिजर्व्ड तो आप सब जानते हैं, जो चीज़ें रिजर्व की जाती हैं, पहले से ही रिजर्व हो जाती हैं, उनको बोलते हैं रिजर्व। तो फ्रेंडली इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कॉर्डियल मतलब क्या होता है, हर्टी होता है, जो मैत्रीपूर्ण होता है, फ्रेंडली होता है, उसको बोलते हैं। और पेंसिव क्या होता है, चिंताग्रस्त जो रहते हैं, थॉटफुल होता है उसका सिनोनिम्स। ये देखिए फ्रेंड्स आज की क्लास का ये हमारा लास्ट सिनोनिम है, वर्ड नंबर 50 है प्रोविजनल। तो प्रोविजनल वर्ड का आपको सिनोनिम्स बताना है। तो बताइए जो प्रोविजनल वर्ड है उसका सिनोनिम्स क्या होगा। बताइए, देखिए ऑप्शन नंबर ए है आपके सामने दिया हुआ है, कैजुअल है, लकी है, विजिबल है और टेम्पररी है। टेम्पररी मीन्स क्या होता है, अस्थाई होता है। विजिबल मतलब क्या होता है, जो विजिबली दिखता है। लक्की क्या होता है, जो लक्की जो होता है, जो बहुत ज़्यादा लक्की होता है अपने आप में ही। कैजुअल बंदे होते हैं जो इनको कैजुअल बोलते हैं हम। तो प्रोविजनल मीन्स क्या होता है बताइए। प्रोविजनल मीन्स हो जाएगा टेम्पररी, यानी अस्थाई। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, राइट आंसर हो जाएगा।
तो फ्रेंड्स आज की क्लास में हमने ये टॉप 50 कर ली है, मतलब पहली क्लास में अगर आपने नहीं देखी तो उसको भी देख ली। उस क्लास में मैंने आपको टॉप 25 कराए थे, उसके बाद आज और टॉप 25 करा दिए हैं। तो टोटल हमारे 15 वर्ड्स हो गए हैं। 15 वर्ड्स को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 4 से तो कितने हो जाएंगे, 5 का 20, यानी 200 वर्ड्स आपको मैंने टोटली करा दिए हैं दोनों क्लास में। तो आपको 200 वर्ड्स जो हैं 200 वर्ड्स लर्न हो जाएंगे बेसिकली। ओके, अगर आपको किसी वर्ड में कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।